नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। 1. हखामनी ईरानी आक्रमण। 2. यूनानी आक्रमण। प्राक मौर्य युग में मगध समर्तों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गांधार एवं मद्र प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के ईसा भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ: हखामनी ईरानी आक्रमण एवं यूनानी आक्रमण। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय 568 से 529 ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था। हखामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक साइरस द्वितीय 558 से 529। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था। थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की। प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपीशा नगर को ध्वस्त किया। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई तथा उसका पुत्र कैम्बिसेस द्वितीय 529 से 522 उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह गृह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय में हखामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। दारा प्रथम डेरियस प्रथम 582 से 486। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई। दारा के यूनानी सेनापति स्काइलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया। दारा प्रथम ने 516 में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत हेरोडोट्स के अनुसार वह था। कंबोज एवं गांधार पर भी उसका अधिकार था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तुन, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया। क्षयार्ष अथवा जरक्सीज लगभग 496 से 465 यह दारा का पुत्र था तथा इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया था। इसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया। जरक्सीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश। जरक्सीज की मृत्यु के पश्चात उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अर्तजरक्सीज प्रथम एवं अर्तजरक्सीज द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय 360 से 330 था। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अर्बेला गौगामेला के युद्ध 331 में बुरी तरह परास्त किया। इस प्रकार पारसिकों का विनाश हुआ। प्राचीन भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मैसोडोन या मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक तथा कुछ राजतंत्रात्मक थे। इनको अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए सरल था। उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। तक्षशिला के शासक आम्भिने को सहयोग प्रदान किया। झेलम वितस्ता नदी का युद्ध। भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया।
युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के बाद भी पोरस की पराजय हुई, किंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लॉगनिकाय एवं कठ जातियों को हराया। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस प्रकार 19 महीने भारत में व्यतीत करने के बाद सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर ने अपने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। एक प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों को बनाया गया तथा फिलिप को यहां का क्षत्रप नियुक्त किया गया। 2. दूसरा प्रांत सिंधु तथा झेलम के बीच के भूभाग को बनाया, यहां का शासन आंभी के अधीन कर दिया। 3. तीसरा प्रांत झेलम नदी के पूर्वी भाग से व्यास नदी तक के क्षेत्र को बनाया, यहां का शासन पोरस को सौंप दिया। 4. चौथा प्रांत सिंधु नदी के निचले भाग को बनाया, यहां पिथौन को क्षत्रप नियुक्त किया। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहां भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से मुद्रा निर्माण कला ग्रहण की। भारत में गंधार शैली का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही भारत का पश्चिमी देशों से जलीय एवं थलीय संबंध स्थापित हो सका। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़ा। भारत के पश्चिमोत्तर के छोटे छोटे राज्य जो आपस में संघर्षरत थे, अब एक सूत्र में बंधने के लक्षण दिखे, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। भारत में साम्राज्यवादी प्रक्रिया भी तेज हो गई, जिसका तत्कालीन उदाहरण मौर्य साम्राज्य था। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत पूर्व और पश्चिम के मध्य सदियों से खाड़दीजी ई दीवार ढह गई एवं उन्हें एक दूसरे के नजदीक आने का अवसर मिला। यूनानी मुद्रा कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा निर्माण कला पर पड़ा। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली में सिक्के ढाले गए। टॉपिक को आज पूर्ण विराम देते हैं। सो थैंक यू। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा साथियों, मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो में।